प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा टॉपिक हमारा क्या है आपका? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है? जैसे आप बेटा ये स्प्रिंग देख पा रहे होंगे। देखिए आपका स्प्रिंग है आपका। तो देखिए ये स्प्रिंग को जब मैं आपका इसका स्ट्रेस कर रहा हूँ, है ना, तो देखिए बेटा क्या हो रहा है आपका, ये अपना ओरिजिनल प्लेस में आ रहा है ना। तो देखिए इसका, देखिए इसके दो एंड है ना। एक इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है। तो जब मैं इसके एक एंड को फिक्स कर देता हूँ, देखो उसको फिक्स कर दिया मैंने। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे स्ट्रेस किया मैंने, है ना। और स्ट्रेस करने के बाद मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो बेटा क्या हो रहा है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जा रहा है। कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ बेटा है यहाँ पर जो उसके अंदर जनरेट हो रहा है, जो उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर लेकर आ रहा है। ऐसे ही जब मैं इसको बेटा कंप्रेस कर रहा हूँ उसको, तो जैसे इसको कंप्रेस कर रहा हूँ बेटा, जैसे इसको कंप्रेस करके मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद देखिए बेटा क्या आ गया, अपना आपका ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। इट मीन्स जब इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ और जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, और कंप्रेस करने के बाद स्ट्रेस करने के बाद जब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ बेटा, क्या रहा आपका अपना ओरिजिनल प्लेस में आ जा रहा है। तो यही बेटा स्प्रिंग है, इसी का देखो डायग्राम बनाने में जा रहा हूँ आपका। तो देखिए ये क्या है, देखो आपका स्प्रिंग का जो आपका वन एंड है, ये आपका किसी वॉल पे बेटा क्या आपका कनेक्टेड है। तो देखिए ये आपका स्प्रिंग है बेटा आपका, है ना। तो स्प्रिंग का जो आपका ये स्प्रिंग है, इसका यहाँ पर हमने क्या ऐड कर रखा आपका एक आपका वुडन ब्लॉक है ना, जिसको हम पकड़ के खींच पाएंगे। तो ये बेटा यहाँ पर कोई आपका वुडन ब्लॉक है, इसका मास कितना आपका m है ना। तो बेटा अभी देखिए आपका ये बेटा कौन सी स्टेट पे है? अभी अभी रेस्ट स्टेज पे है। तो जो आपका जो स्प्रिंग है अभी आपका, तो देखिए मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है। तो देखिए कौन सी स्टेट में आपका है ये? अभी आपका ये आपका रेस्ट स्टेट पे है। अब देखिए बेटा मैंने क्या करा, इसको मैंने इसको स्ट्रेस किया, इट मीन्स मैंने इसको खींचा। इट मीन्स मैंने क्या लगाया आपका मैंने आपका फोर्स लगाया बेटा इस डायरेक्शन पे। मैंने आपका अप्लाइड फोर्स बेटा आप लगाया इसमें आपका बेटा किस डायरेक्शन में? आपका इस डायरेक्शन में। तो बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए जो आपका स्प्रिंग है ना, तो बेटा इसमें क्या होगा, जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ बेटा आपका इस डायरेक्शन पे, तो डेट केस बेटा क्या देख रहे हैं, इसकी आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई, है ना। बेटा क्या इंक्रीज हो गई? इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो बेटा हम लोग इस केस में क्या देख रहे हैं, जो आपका स्प्रिंग है बेटा क्या दिखा आपका, वो आपका स्ट्रेच हो गया। तो देखिए वुडन ब्लॉक बेटा कहाँ पहुंच गया आपका यहाँ पहुंच गया। तो देखिए बेटा इसमें कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखिए पहले यहाँ पर था, तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें आपका हुआ है? सपोज में आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें आपका हुआ है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमने इस पे आपका इधर आपका अप्लाइड फोर्स अप्लाइड किया, तो डेट केस में क्या है, देखिए आपको स्प्रिंग में देखिए कि जब मैं इस पे आपका फोर्स मैंने आपका अप्लाई करा, देखिए अप्लाई करा मैंने फोर्स, तो देखिए जब इसको छोड़ रहा हूँ, तो देखिए क्या ये अपना ओरिजिनल आपका किस में आ रहा है? ओरिजिनल लोकेशन पे आ रहा है। तो ओरिजिनल लोकेशन पे बेटा कैसे आ रहा है? क्योंकि जब मैं आपका अप्लाइड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आपका अप्लाई कर रहा हूँ, तो डेट केस में बेटा क्या हो रहा है, एक फोर्स इसके अंदर, एक फोर्स बेटा क्या हो रहा है इसके अंदर आपका अप्लाइड हो रहा है, वो भी बेटा किस डायरेक्शन में? आपका अपोजिट डायरेक्शन में, एफ एस। तो ये बेटा जो फोर्स है जो उसको क्या करता है, उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे ला रहा है, इसका बेटा नाम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये बेटा कौन सा फोर्स है आपका? है रिस्टोरिंग फोर्स। दैट मीन्स जब मैं आपका अप्लाइड फोर्स बेटा इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, तो बेटा हम क्या देख रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा और जैसे ही बेटा क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ देंगे, तो बेटा हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका स्प्रिंग आपका ओरिजिनल बेटा किस लोकेशन पर आपको वापस आ जाएगा? इस लोकेशन पे बेटा आपका वापस आ जाएगा। तो कोई ना कोई तो एजेंट होगा जो उसको डिस्प्लेस करा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वो बेटा इसका नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो बेटा क्या होगा इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा कौन सी कंडीशन आपकी है? ये कंडीशन बेटा आपकी है स्ट्रेस कंडीशन। तो प्यारे बच्चों देखो, अब आपकी जो सेकेंड कंडीशन है कि जब बेटा हम क्या करेंगे, आपका जो वुडन ब्लॉक है इसको कंप्रेस करेंगे। बेटा क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका स्प्रिंग है और बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको देखिए कंप्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए जैसे इसको कंप्रेस में कर रहा हूँ, तो कंप्रेस करने के बाद बेटा क्या देखो, उसको जब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो बेटा क्या होगा, देखो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ रहा है ना। तो इट मीन्स जब मैं बेटा क्या करूंगा, इस पे आपका अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाइड करूंगा आपका ए एफ ए, तो डेट केस बेटा क्या होगा कि आपका जो ये आपका जो पार्टिकल आपका है, तो बेटा क्या देखिए आपका ये बेटा क्या कंप्रेस होकर यहाँ पहुंच जाएगा। बेटा कहाँ पहुंच गया? कंप्रेस होकर आपका यहाँ पर पहुंच गया।
तो देखिए बेटा पहले कहाँ पर था आपका ये इस पॉइंट पर था बेटा, अब कहाँ पहुंच गया आपका, ये आपका इस पॉइंट पर पहुंच गया। सपोज ये डिस्टेंस बेटा कितना चला आपका, ये डिस्टेंस आपका चला है x। तो डेट केस में आप लोग क्या देख रहे हैं कि बेटा हमारा अप्लाइड फोर्स कहाँ पर है आपका, इधर, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। लेकिन बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि हम स्प्रिंग को आपको इस डायरेक्शन में उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं उसको, है ना। डेट केस के अंदर क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। वो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस बेटा किसको, इस ब्लॉक को बेटा वापस इस लोकेशन पर लाने के लिए। तो बेटा देखिए कि जो आपका ये मास वाला ब्लॉक होता है बेटा, क्या होता है आपका, जब उस पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, आपका अप्लाइड फोर्स जनरेट करते हैं। तो डेट केस में क्या होता है आपका, ये यहाँ पर पहुंच जाता है ना। तो उसके बाद जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, इसको छोड़ देते हैं आपका अप्लाइड फोर्स को, बेटा कहाँ पहुंच जाता है आपका, अरे आपका अगेन आपका इस लोकेशन पे ये आपका पहुंच जाता है ना। तो इट मीन्स इस केस में जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एफएस की आपकी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपको इतनी बात समझ में आ गई। पहले वाले केस में क्या था, जब हमने आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया था, है ना। और जब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका कंप्रेस करते हैं, तो डेट केस में अप्लाइड फोर्स आपका इधर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा किधर होगा आपका, इधर अप्लाइड होगा। तो यहाँ से बेटा कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफएस, बेटा क्या होता है आपका, जो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा आपका एफएस होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपका -x के प्रोपोर्शनल है। तो जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा किसके प्रोपोर्शनल, आपका -x। इट मीन्स क्या है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा, वो क्या होगा आपका, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग इधर कर रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट बेटा कहाँ कर रहे हैं आपका, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, लेकिन बेटा आपका रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स और बेटा आपका कौन सा फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट बेटा दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो डेट्स वाई बेटा आपका रिस्टोरिंग फोर्स बेटा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका -x के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब बेटा यहाँ से हम लोग अपना प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, तो डेट केस में एक आपका कांस्टेंट आपका इंट्रोड्यूस होता है, जिस पे बेटा आपका डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्प्रिंग है ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का आपने स्प्रिंग बनाया, कॉपर का बनाया, एल्यूमिनियम का बनाया, स्टील का बनाया, जिंक का बनाया, है ना, कोबाल्ट का बनाया, आयरन का बनाया। तो ये बेटा जो फैक्टर है के फैक्टर, है ना, ये इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एफ टू माइनस का के एक्स। तो जहाँ पर ये बेटा के होता है ना, इस के का बेटा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। जहाँ पर बेटा क्या आपका जो के है बेटा आपका, कि बेटा किस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट, या बेटा इसको हम बोलते हैं आपका फोर्स कांस्टेंट। तो इट इज ऑल अबाउट दिस, है ना। तो इट मीन्स ये बेटा हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बन गया रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स बेटा किसके इक्वल होता है, आपका माइनस के एक्स के आपका इक्वल होता है। तो यही जो बेटा रूल है आपका एफ एक्स इक्वल टू मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू द माइनस का के एक्स, इसको बोलते हैं आपका हुक्स लॉ। तो ये बेटा जो हमने अभी प्रूव किया है, ये एक्चुअली बेटा क्या आपका है, हुक्स लॉ, इसको बोलते हैं आपका हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग, हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक्चुअली यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं आपका, कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, देखिए हमारा अप्लाइड फोर्स बेटा किधर है आपका, इस डायरेक्शन में है ना। बेटा हमारा अप्लाइड फोर्स बेटा किधर है आपका, इधर है। द डैश केस में आपका रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या आपका है, इधर है। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है बेटा, क्या होता है, जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है बेटा, वो किसके इक्वल है आपका, माइनस का एफ एस, मतलब जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो बेटा जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है बेटा, क्या होता है आपका ऑलवेज वो आपका रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। मतलब अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो बेटा जितना आप अप्लाइड फोर्स करोगे बेटा उस स्प्रिंग के अंदर बेटा उतना ही बेटा क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपका जनरेट होगा। तो यहाँ से बेटा हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, जब हम आपका ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं आपका, यहाँ से बेटा हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि माइनस का अप्लाइड फोर्स इक्वल टू बेटा क्या आएगा आपका, माइनस का के एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बेटा हमारा कंक्लूजन निकल रहा है आपका कि एफ अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द के एक्स। जो अप्लाइड फोर्स होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, आपका के एक्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये बेटा आपका एक्सपीरियंस, आपका यहाँ से एक्सपेंशन आपका निकल के आ गया।
अब बेटा देखिए एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है इसमें आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ आपका फोर्स तो निकल गया, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने अप्लाइड किया है। बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, वो के एक्स आ गया आपका। चलिए मैं दोबारा इसको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर सपोज आपका ये स्प्रिंग है ना, ये देखिए आपका स्प्रिंग है और ये बेटा भी आपका रेस्ट पर है। बेटा कहाँ पर आपका ये रेस्ट पर है ना। और अगर उस पर क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करें बेटा, इसमें क्या करें आपका, अगर हम इसमें हल्का सा आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ये देखिए आपका अप्लाइड फोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो डेट केस में हमने क्या देखा बेटा, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है। सपोज बेटा कहाँ पहुंच गया आपका, ये थोड़ा सा आपका आगे पहुंच गया। इट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना आपका है, डी एक्स। बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट आपका है ये आपका डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करा। तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहें, देखिए आपका जो फोर्स है बेटा किस डायरेक्शन में आपका है, अपराइट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है। अगर ये आपका अपराइट फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है डी एक्स। तो यहाँ से बेटा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। बेटा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बेटा देखिए जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बेटा वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। तो क्या बेटा होगा, DW इक्वल टू आपका अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आपका हुआ है, x हुआ है। बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है, x हुआ है। ठीक है, तो अगर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट dx है ना, और अगर बेटा एक्चुअली हुआ क्या कि हमने जो आपका डिस्प्लेसमेंट किया है बेटा, कितना किया हमने यहाँ पर आपका, ये सपोज बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट आपका किया है x। बेटा हमने सपोज का टोटल जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया आपका x किया है, छोटा सा बेटा कितना आपका है, dx हमने किया है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आपका है, x। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, तो जो बेटा यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने पे कितना बेटा वर्क डन होगा, है ना, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या कराएगा, इंटीग्रेशन DW, मतलब छोटा छोटा पार्ट करके। तो एक्चुअली आपका टोटल वर्क डन है, तो इंटीग्रेशन DW बेटा क्या होता है आपका, ये आपका टोटल वर्क डन होगा। इंटीग्रेशन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होती है, kx होती है, kx इंटू एक्स। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। देखिए आपका जो ये वुडन ब्लॉक है, देखिए कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, जब आपका x की वैल्यू कितनी थी, 0। तो यहाँ पर बेटा आपकी x वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इट मीन्स आपकी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो देखिए बेटा कहाँ पहुँच गया आपका, ये x डिस्टेंस चला है। बेटा कितना डिस्टेंस चला आपका, x, तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी आपकी, x हो जाएगी। ठीक है, तो जरा का अब बेटा इसका हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। तो जब बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0x, है ना, kx dx। तो यहाँ से बेटा इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, देखो यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन है बेटा किसका, डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो बेटा इंटीग्रेशन किसका होगा, x का होगा, k बेटा बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बेटा हमको क्या पता है कि जब हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं dx, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है उसकी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। जब हम x की पावर n का प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा उसका क्या निकलता है, उसका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब पावर में एक जुड़ जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितनी पावर x की है, 1x पावर है। तो बेटा क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, x0, है ना। बेटा क्या होगा आपका ये आपका x0 हो गया। चलिए तो यहाँ बेटा क्या आ गया, k, है ना, और x की पावर 2 अपॉन 2। तो बेटा इसको हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं, 1/2 kx स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या ये एक्सप्रेशन निकल गया आपका, W इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो ये बेटा हमको इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस वुडन ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक बेटा इसको डिस्प्लेस करने पे। तो जब बेटा हम उसको यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, है ना, जब बेटा ये आपका यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या करेगा, इसको इसकी ओरिजिनल लोकेशन पर लाना चाहेगा इसको। तो इसके अंदर एक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इट मीन्स तो दोस्तों जो हमने आपका वर्क डन किया है आपका इस वुडन ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कराने में, तो वो बेटा क्या होगा, इसके
इसकी स्प्रिंग में बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ बेटा क्या लिख सकते हैं आपका U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्या बन गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बन चुका है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है आपकी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस टॉपिक। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आपको आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन पढ़नो सर को मोटिवेशन आता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बेटा फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।